Realme Narzo 30 charging test 0 to 100% using 18 watt का चार्जर। सो गाइस, आज मैं स्पेशली इस Realme Narzo 30 4G का एक चार्जिंग टेस्ट टॉपिक करने वाला 0 to 100% विथ 18 वाट का चार्जर। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी इस Realme Narzo का चार्जिंग टेस्ट टॉपिक कवर किया था, लेकिन वो मैंने किया था इसके साथ में जो चार्जर आता है 30 वाट का, उससे मैंने इसे चार्ज किया था, जो सेम इसका चार्जर था। लेकिन आज जो चार्जिंग टेस्ट है ये डिफरेंट होगा। Realme Narzo 30 ये 30 वाट के चार्जर के साथ में आता है, यानी कि 30 वाट चार्जर सपोर्टेड स्मार्टफोन है। तो इसे मैं 18 वाट के चार्जर से चार्ज करूँगा और एक तरीके से चेक करेंगे कि अगर आप हाई वाटेड सपोर्टेड स्मार्टफोन को लो वाट वाले चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो एग्जैक्टली आपको स्पीड कितना मिलेगा। यानी कि स्पीड तो वैसे लो ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट कितना लो, एग्जैक्टली कितना टाइम में कंज्यूम करता है पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। वेल, मैं भी इस बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, इसलिए चेक करना तो बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्साइटेड हूँ तो ऐसे और भी कई सारे यूजर्स हैं, इवन आप भी है जो एक तरीके से एक्साइटेड हो गए इस तरीके के टॉपिक के लिए। सो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। साथ साथ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन सेट में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट भी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी जो मैं इस Realme Narzo 30 को चार्ज कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ये स्मार्टफोन 0% है और स्विच ऑफ है, तो इसे मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप स्विच ऑन करके चार्ज करते हैं तो जो स्पीड है आपको ज़्यादा कम मिलता है, इवन मोबाइल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं स्विच ऑफ मोड पे करूँगा जिससे कि इसे अंडरस्टैंड करने में ईजी पड़ेगा। साथ में यहाँ पर मैं टाइमर भी सेट करूँ जिससे इसे ट्रैक करने में भी ईजी पड़ेगा। सो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो नियरली होगा 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 आवर के बाद रिटर्न आते हैं, चेक करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है ये कितना % चार्ज होता है 0 to यूजिंग 18 वाट का चार्जर। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो एग्जैक्टली 1 आवर यानी कि 1 घंटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड लास्ट 1 आवर से नॉन स्टॉप Realme Narzo 30 चार्ज हो रहा है। सो यहाँ पे चेक करते हैं कि जो डिवाइस है ये 0 to कितना % चार्ज हुआ है 1 घंटे के डिफरेंस में यूजिंग 18 वाट का चार्जर। सो नाउ ये जो चार्ज हुआ है एग्जैक्टली 51% चार्ज हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 50% डिवाइस को पूरा चार्ज कर लिया यूजिंग 80 वाट का चार्जर। तो यहाँ पर जो स्पीड है ये इसने ज़्यादा तो दिया नहीं है, बट नॉर्मल स्पीड दिया है। जितना उस चार्जर का वाट है उस वाट के हिसाब से इसने इसको स्पीड दिया है डिवाइस को। तो यहाँ पर अगर मैं सेम चार्जर से चार्ज करता है, यानी कि जो Realme Narzo 30 के साथ में 30 वाट का चार्जर आता है, अगर मैं उससे इसे चार्ज करता तो अभी तक ये 90% कंप्लीट हो जाता था श्योरली, बिकॉज मैं हमेशा चार्ज करता हूँ। तो अभी 90% चार्ज हो जाता, लेकिन 18 वाट के चार्जर से इसने 50% डिवाइस को चार्ज किया है। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक केसेस में कि जो ज़्यादा वाट वाला स्मार्टफोन है उसे आप कम वाट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कम वाट सपोर्टेड वाले स्मार्टफोन को हाई वाट वाले चार्जर से आपको चार्ज नहीं करना है। इससे आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट फिर भी लेट गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो नाउ यहाँ पर एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 2.5 30 मिनट्स से ये जो स्मार्टफोन है कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा है। सो अभी ये लास्ट का ओनली 1% रिमेनिंग है। सो चेक करते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट का 1% होने के लिए और कितना टाइम एडिशनली कंज्यूम करता है। सो लेट्स वेट हियर फॉर लिटिल मोमेंट।
सो नाउ यू कैन सी जो स्मार्टफोन है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज यानी कि लास्ट का 1% चार्ज होने के लिए इसने 4 मिनट कंज्यूम कर लिया, जो कि नॉर्मल से बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ओवरऑली इस ये Realme Narzo 30 पूरा 0 to 100% चार्ज हो चुका है यूजिंग 18 वाट का चार्जर। टोटल जो टाइम इसने कंज्यूम किया 2 आवर 30 मिनट्स कंज्यूम किया। अब यहाँ पर स्पीड कैसा मिला, तो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट यही कहूँगा कि जो स्मार्टफोन जो चार्ज हुआ है ये 18 वाट का जो चार्जर है उसका जो स्पीड है सप्लाई का, उसके प्रोसेस के हिसाब से इसने 2 आवर्स 30 मिनट्स कंज्यूम किया। अब यहीं पर मैं अगर मैं इस Realme Narzo 30 के साथ में चार्जर आता है 30 वाट का, उससे चार्ज करता तो अभी डिवाइस 1 आवर 10 मिनट्स 1 घंटा 10 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता 100%, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो यहाँ पर स्पीड इसने 18 वाट के हिसाब से दिया है, दैट्स इट, जो भी है लाइव है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने बात मिडल में भी कहा था कि अगर आपके स्मार्टफोन का वॉट कम है, यानी कि अगर आपका स्मार्टफोन कम वॉट सपोर्टेड स्मार्टफोन है, तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन को हाई वॉट वाले चार्जर से बिल्कुल भी चार्ज मत करें। लेट्स एग्जांपल, अगर आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जर, 18 वाट सपोर्टेड स्मार्टफोन है, तो आप अपने स्मार्टफोन को 30 वाट वाले चार्जर से बिल्कुल भी चार्ज मत करिए जब तक कि कुछ अननेसेसरी चार्जर ना हो, चाहे वो 30 वाट हो या 33 वाट हो या 65 वाट हो। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज अगर आप कम वाट सपोर्टेड स्मार्टफोन को हाई वाट वाले चार्जर से आप चार्ज करोगे तो मोबाइल तो चार्ज हो जाएगा, बट अगर वो कंटिन्यू रहा कुछ पीरियड तक, कुछ मंथ तक, तो इससे आपके मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप मंथ में 2 से 3 बार ये एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि हाई वॉट वाले चार्जर से लो वॉट वाले स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि मंथ में 1 या 2 बार, दैट्स इट। उसके बाद भी अगर आप मंथ में 8 से 9 बार 10 बार सेम यही एक्टिविटी करते हो तो इससे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ डैमेज हो सकती है। और मोबाइल में जो सबसे पहली चीज़ जो ख़राब होती है वो मोबाइल की बैटरी लाइफ ही है। तो आप अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 4 से 5 साल तक यूज़ करना चाहते हैं, एक ही स्मार्टफोन को, तो ऐसे में आपको जो फर्स्ट चीज़ जिसकी केयर करनी है वो है मोबाइल की बैटरी लाइफ। और अगर आपको मोबाइल की बैटरी की लाइफ को केयर करनी है तो ऐसे में आप कुछ बैटरी के रिलेटेड सेफ्टी टिप्स है जिसके बारे में आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ जो एक तरीके से आपके बैटरी सेफ्टी टिप्स को लेकर ही है। तो टिप नंबर 1 है, यानी कि एक तरीके से टिप आप उसको समझ सकते हैं, तो एक मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है। पहला कि आप अपने स्मार्टफोन को कभी भी रात के टाइम पे चार्जिंग पे सेट मत करिए। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज मैं इसलिए कहता हूँ, जो हर कोई करता है, मैं भी प्रीवियसली करता था कि हम रात को सोने के टाइम जब हम सोते हैं तो उस वक्त हम मोबाइल को चार्जिंग पे सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में उठते हैं देन उसके बाद चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि रात भर मोबाइल अननेसेसरी चार्ज होता है जबकि उसको उतनी ज़रूरत ही नहीं है। मोबाइल को हार्डली जो नीड होती है चार्ज होने के लिए 2 आवर्स या 3 आवर्स टाइम लगता है, बस उससे ज़्यादा मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रात भर मोबाइल चार्ज होता है अननेसेसरी। मोबाइल चार्ज होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी चार्ज होने की वजह से मोबाइल की बैटरी के लाइफ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये भी एक्टिविटीज़ कुछ लिमिटेड टाइम तक हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर ऐसा मोस्टली केसेस में ऐसे ही हो तो फिर मोबाइल की बैटरी डैमेज होना पॉसिबल है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। अगर आप रात के टाइम पे चार्ज पे रखना चाहते हैं तो मेक श्योर सोने के 2 घंटा पहले ही अपने स्मार्टफोन को चार्ज पे सेट कर दीजिए और सोते वक्त उसे आप चार्जिंग से निकाल दीजिए। तो ये आपकी बैटरी के लिए, मोबाइल के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल होगा, इवन आपके लिए भी। सेकेंड पॉइंट, आप चार्जिंग के टाइम पे कभी भी मोबाइल यूज़ मत करिए जब तक कि कुछ अननेसेसरी केसेस ना हो। चार्जिंग के टाइम पे अगर आप मोस्टली कैसे यूजर्स को मैंने देखा है, इवन मैं भी मिस्टेक करता था, मैं गेम खेलता था, वीडियो प्ले करता था, मूवीज़ वॉच करता था चार्जिंग से कनेक्ट करके, तो इससे भी सब जो चार्जिंग का जो स्पीड है उसके सप्लाई के प्रोसेस में इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि मोबाइल जो चार्जर है वो आपके मोबाइल को आउटपुट देगा, इनपुट देगा या आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पर सप्लाई का जो प्रोसेस है वो क्रॉस हो जाता है और उसके बाद उसका जो सप्लाई का जो सॉकेट है वो भी धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। तो ये भी एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है। चार्जिंग के टाइम पे कभी भी मोबाइल को यूज़ नहीं करना है जब तक कि कुछ नेसेसरी वर्क ना हो। अगर कुछ ज़्यादा नेसेसरी है तो चार्जिंग से आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यूज़ करिए जितना यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट है,
आपने स्मार्टफोन को मोस्टली केसेस में 90% तक ही चार्ज करें। 90% के बाद उसे चार्ज करना अवॉइड करें, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट का जो पॉइंट है, यानी कि 91 to 100% का जो रेशियो है, वो लास्ट का 10% चार्ज होने के लिए स्मार्टफोन ज़्यादा टाइम लेता है। स्पेशली एंड्रॉयड के केसेस में ज़्यादा होता है, बिकॉज मोबाइल की तरफ से इंडिकेशन होता है रेड अलर्ट। तो ये तीनों एक्टिविटी जो आपको मोस्टली केसेस में अवॉइड करनी है। दैट्स इट। तो गाइस, ये था Realme Narzo 30 का एक चार्जिंग टेस्ट यूजिंग 18 वॉट का चार्जर।